आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। सुनिए दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, डिस्कवर विथ रंजना पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भूमिका, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। भक्ति काल की भूमिका। इसका समय काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700 विक्रम संवत है। भक्ति शब्द का जन्म भज धातु से हुआ है। यह बात किसी भारतीय ने नहीं, विदेशी ने कहा था, जिसका नाम मोनियर विलियम्स मिल जाता है। भज का अर्थ है रमना या लीन होना, अर्थात श्रद्धा एवं प्रेम के संयुक्त प्रयास से जब भज का अर्थ रमना होता है, अर्थात श्रद्धा एवं प्रेम के संयुक्त प्रयास से जब किसी तत्व में हम लीन हो जाते हैं, उस लीन होने की अवस्था को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति करने वाला प्रथम भक्त जो था वो नारद था। भक्ति आंदोलन पहला भारतीय नवजागरण था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम व बंगाल तक फैला हुआ था। भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय को देखकर पता चलता है कि उड़ीसा में पंचसखा संप्रदाय का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के भक्ति को लाया था। भक्ति आंदोलन भारतीय नवजागरण ऐसा था जो संपूर्ण भारत के कोने कोने तक फैला था। भक्ति का शुरुआत दक्षिण भारत से होती है। उसी दक्षिण भारत के समय के आसपास महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय यह साबित करता है कि वहाँ से भी भक्ति का उद्गम हुआ था। अगर असम की बात करें तो यहाँ पंचसखा संप्रदाय का भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण भक्ति को किस प्रकार से प्रश्रय दिया, ये सारी बातें वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। गुजरात में दादू दयाल जैसे महान व्यक्तित्व और संत हमें दिखाई देते हैं। यह पहला ऐसा नवजागरण आंदोलन था या जन आंदोलन था, इसे हम जन जागृति भी कह सकते हैं, जहाँ पर संपूर्ण भारत के कोने कोने से भक्ति की जो सरिता प्रवाहित हो रही थी वो अद्भुत और श्रेष्ठ थी। दक्षिण भारत में जब अलवार और नैनार जन्मे थे, अलवारों की संख्या यहाँ 12 मिल जाती है और नैनारों की संख्या 63 मिल जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में जब अलवार व नैनार जन्मे हैं तो वो समय 7वीं शताब्दी का था, और 12वीं शताब्दी आते आते जो है महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय या कह सकते हैं वो संप्रदाय जो जन्मने लगी 12वीं शताब्दी में आते आते जन्मे। जो बरकरी संप्रदाय है वो 12वीं शताब्दी में आते आते जन्म ली। 14वीं शताब्दी आते आते कृष्ण संप्रदाय का जन्म हुआ, अर्थात वह संपन्न हुआ। उत्तर भारत में वल्लभाचार्य जैसे लोगों का भी कृष्ण संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय इत्यादि बना करके इन्होंने कृष्ण की भक्ति की शुरुआत की। 7 से 15वीं शताब्दी तक भक्ति का विस्तार जो हमें देखने को मिलता है वो अद्भुत है। इस समय के लोग संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ चुके थे। इस समय के लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत और अपभ्रंश से पल्ला झाड़ रहे थे। अब वो देसी भाषा में लिखना प्रारंभ किए। जब भक्ति दक्षिण भारत में जन्मी या पनपी, तब अलवारों ने तमिल भाषा में अपने साहित्य को लिखने का कार्य किया। तमिल एक ऐसी भाषा थी जो उनके लोक में प्रचलित थी, और उसी लोक भाषा में उन्होंने अपने साहित्य के निर्माण करने का कार्य किया। हिंदी प्रदेश की बात हो तो कबीर ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो जानता है जो संस्कृत को जो है कूप जल कहा था। कबीरदास जी ने संस्कृत को कूप जल कहा था। ठीक है, जबकि जो भाषा को बहता हुआ नीर कहा है, अर्थात इन्होंने कहा है कि संस्कृत पढ़े लिखे लोग को या सीमित दूरी तक पहुंचने वाली भाषा कहा है, जबकि जो भाषा लोग में संसार में प्रचलित थी जिसे बहता नीर कहा, ऐसा पानी जो निर्मल स्वच्छ लोगों तक पहुंचने की ताकत रखता है। ऐसी नीर भाषा को इन्होंने कबीर ने कहा है।
न केवल कहा था बल्कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी संत भाषा कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। तुलसीदास जी भी संस्कृत भाषा का दामन छोड़ चुके थे और अपने साहित्य को ब्रज भाषा व अवधी भाषा में लिखने का उद्यम किया। और जबकि तत्कालीन समय के लोगों ने अपने इस प्रयास को शायद स्वीकारा न हो, परंतु आगे चल करके खड़ी अवधि में लिखा गया रामचरितमानस संपूर्ण भारत का कीर्ति स्तंभ बना। हिंदी को प्रौढ़ साहित्य करने को यह रचना अकेली बनी। हिंदी को प्रौढ़ साहित्य करने को यह रचना अकेली बनी, मतलब रामचरितमानस जो रचना है वो अकेली ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य करने को बनी थी। इस समय केवल लोग बदल रहे थे, ऐसा भी नहीं था। और भारत का जो नवजागरण हो रहा था वो केवल जनता में भक्ति का प्रसार हो रहा था, बल्कि जनता के साथ पढ़े लिखे की जो भाषा थी वो भी करवट ले रही थी। अब संस्कृत और अपभ्रंश से लोगों का लगाव छीड़ हो रहा था और उसी लगाव की छीड़ होते होते अब लोग खड़ी बोली में अपने मन के स्वच्छंद भावधारा को खड़ी बोली ब्रज भाषा और अवधि में प्रकट करने लगे थे। राजस्थानी बोली का भी हमें स्वरूप दिखाई देने लगा था। भक्ति काल तक आते आते लोग जाति पाति ऊंच नीच के लफड़े से भी उब चुके थे। अब यहाँ समन्वय जरूरत समरसता की आवश्यकता थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि के समन्वय और एकाकार करने की आवश्यकता थी। और इन सभी तथ्यों को, इन सभी कार्यों को पूरा करने का कार्य जो है वो भक्ति काल और भक्ति काल के लोगों एवं कवियों के अलावा किसी अन्य की बस की बात नहीं थी, क्योंकि भक्ति काल में पूरी तरह से सबको झकझोर देने वाले बाह्य आडंबरों, कर्मकांडों और बाह्य ब्राह्मणों, बाहरी और थोपी गई चीज़ों को पूरी तरह से चैलेंज करने वाले हिंदू धर्म के साथ साथ चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, वो कबीर थे, जो दूसरी तरफ समन्वय की विराट चेष्टा करके भाई भाई मनुष्य से लेकर के जानवर तक, उच्च से लेकर के नीच तक, बड़े से लेकर के छोट तक समन्वय के कार्य करने की बात हिंदी साहित्य में काम तुलसीदास ने किया है। दूसरी तरफ प्रेम से संपूर्ण हिंदू संस्कृति को प्रस्तुत करने का कार्य जायसी व उनके जैसे अन्य सूफी कवियों ने किया। मानव जीवन में मनोरंजकता, खुशहाली का माहौल शेष बचा था। हम शांत व एकाग्र हो गए थे, हमें प्रेम भी मिल गया था, लेकिन हमें अभी लौकिक साहित्य या लोक मनोरंजन की जो चाह थी उसको कृष्ण साहित्य ने पूरा किया, उसे सूरदास ने पूरा किया। वात्सल्य सम्राट ऐसे ही नहीं कहे गए। सूरदास जो है वो वात्सल्य के सम्राट ऐसे ही नहीं कहे गए। वात्सल्य की न केवल वास्तविक झांकी प्रस्तुत की, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को ला करके तत्कालीन समय के समाज में जो निराशा उत्पन्न हुई थी उस निराशा को तार तार करने का कार्य सूरदास ने किया। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। इन्होंने देखा कि इस साहित्य में ऊंच नीच का विरोध है, इस साहित्य में बाह्य आडंबर का विरोध है, इस साहित्य में ऊंच नीच का समन्वय है, जानवर मनुष्य का समन्वय है, इस साहित्य में राजा रंक का समन्वय है, और इस साहित्य में मनोरंजन और प्रेम का समन्वय है। इस साहित्य में हर वो चीज़ है जो किसी भी साहित्य को स्वर्णिम साहित्य कहलाने योग्य बनता है। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमें उपनिषदों में मिलता है, जिसे कहा जाता है श्वेताश्वेतर उपनिषद। इसमें कई अध्याय हैं, जिसके 6वें अंक के 35वें दोहे में भक्ति शब्द वर्णित है। भक्ति शब्द का उल्लेख भारतीय साहित्य के संदर्भ में उपनिषदों में प्राप्त होता है, जो श्वेताश्वेतर उपनिषद के नाम से जाना जाता है। मायोन और तिरुमाल को भी विष्णु का अवतार बतलाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय के लोगों ने विठोबा को भी नारायण या विष्णु का अवतार स्वीकार किया है। स्वयं भागवत पुराण में भी कहा गया है कि कन्नड़ प्रदेश में ही भागवत की रचना हुई है। वास्तव में भक्ति मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही शुरुआत की जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक से ही शुरुआत की जाती है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक भाई था जैना साहब। इसका उल्लेख प्रेमाख्यानकों में मिल जाता है। वो एक ऐसा प्रेमाख्यानक है जिसे चंदायन कहा जाता है। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने लिखा था। इसका शासनकाल जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1335 से 1351 तक रहा। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों द्वारा हुआ था। अलवार भक्त यह दक्षिण भारत के रहने वाले थे। बताया जाता है कि इनको हिंदी में वैष्णव कहा जाता है, जबकि इनके
इनके पहले हमें शैव भक्त भी मिलते हैं। इन्हीं शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। नयनारों की संख्या 63 प्राप्त होती है और अलवारों की संख्या 12 प्राप्त होती है। जहाँ अलवार व नयनार एक साथ भक्ति करते थे उन्हें तोताद्री कहा जाता है। अलवार भक्तों द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ प्राप्त होता है, नलायिर दिव्य प्रबंध। इसे ही अलवार का वेद कहा जाता है, मतलब दिव्य प्रबंध को ही अलवार का वेद कहा जाता है। इसे संग्रहित करने का कार्य जो है नाथ मुनि ने किया है। नलायिर दिव्य प्रबंध के अनुसार 12 अलवारों में प्रथम व श्रेष्ठ अलवार नव अलवार या नम्बलवार और हिंदी में इसे सठकोप कहा गया। संस्कृत में इसको सठकोप कहा गया। तमिल में नल अलवार कहा गया। मतलब कि अनेक भाषाओं में कुछ वर्ड बदल जा रहे हैं। 12 अलवारों में 11 पुरुष व 1 स्त्री थी। स्त्री का नाम जो है अंडाला था, जबकि हिंदी में संस्कृत में इनको गोदा कहा गया। कहीं कहीं इन्हें गोदा भक्तिनी भी कहा गया है। गोदा भक्तिन को दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है। अंडाला के पति का नाम रंगनाथ मिलता है, जो शायद कृष्ण के प्रतीक थे। भक्ति के आदि आचार्य या आद्य आचार्य या हम कह सकते हैं प्रथम आचार्य रामानुजाचार्य हुए। ये भी दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। रामानुजाचार्य ने कांचीपुर से दीक्षा ली थी। कांचीपुर जाति के शूद्र थे। रामानुजाचार्य ने भक्ति के लिए सिर्फ द्विज जाति को ही मान्यता दी थी। द्विज जाति वह जाति जो 2 बार जन्म लेती है, एक तो गर्भ से, एक माँ के गर्भ से तथा दूसरा उपनयन संस्कार से। राघवानंद रामानुजाचार्य का शिष्य था। राघवानंद के शिष्य रामानंद हुए, जो कि प्रयाग के रहने वाले थे। सत्येंद्र ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए। रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद सबके लिए धर्म का मार्ग खोल दिया और कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। इसी के आधार पर कबीर ने इनसे सीखते हुए कहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिस्थापित हो जाने के कारण हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति से ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। हिंदू जनता ने भक्तिय भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का सामना किया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी सूक्ष्मवाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति आदि के प्रकृति भावों से उसका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य में इस अभाव को पूरी तरह से ग्रहण कर लिए। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण में ही था। 17वीं शताब्दी में अलवार ने जिस भक्ति को जागृत किया था, उसका धीरे धीरे स्रोत उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था। राजनीतिक परिवर्तनों के कारण और रामानंद के प्रयासों से वह दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान कर दिया। भक्ति जो है वो इस्लाम के आक्रमण के बलाक स्वरूप हारी हुई हताश हिंदू जनता अपनी लज्जा और अपने दुख को छुपाने के लिए एक ही मार्ग बचा था, भक्ति करना। इसलिए भक्ति का उदय हुआ। यह शुक्ल जी की बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुभ गई और लग गई। उन्होंने कहा, मैं मुसलमानी आक्रमण का महत्व नहीं भूल रहा, लेकिन यह बात सच भी है, अगर भारत में मुस्लिम आक्रमण ना हुआ होता तब भी भारतीय साहित्य की, यह भक्तिकालीन साहित्य की जो शाखा है वो साहित्य है, इस साहित्य का 12 आना रूप ज्यों का त्यों होता, क्योंकि किसी भी हिंदू साहित्यकार या भक्त कवि के साहित्य में नकारात्मकता का पुट दिखाई नहीं देता। अतः मैं यही कहूँगा कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखे और भक्ति भारतीय स्वच्छंद मन स्थिति की स्वतः की वास्तविक परिणति है कि किसी भी विदेशी आक्रमण के कारण भक्ति का उदय नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि भक्ति का उदय का कारण तथा विद्वान क्या क्या कहते हैं भक्ति के उदय के कारण के बारे में। तो ताराचंद, हुमायूं, डॉक्टर कबीर और आज़ाद हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम संस्कृति का परिणाम है भक्ति। भक्ति का उदय क्यों हुआ था? तो ताराचंद, हुमायूं, डॉक्टर कबीर और आज़ाद हुसैन ने कहते हैं कि भक्ति का उदय इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम संस्कृति का परिणाम भक्ति है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन
वेबर, कीथ और विल्सन कहते हैं ईसाइयत की देन है भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया स्वरूप भक्ति का जन्म हुआ। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति। गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों सुखों से उत्पन्न हुई है भक्ति। डॉक्टर गुलाब राय कहते हैं कि पराजय की क्षति का पूरक है भक्ति। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। इतिहासकार ताराचंद जी कहते हैं कि अरबों की देन है भक्ति। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दिया है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। रामविलास शर्मा जी जो है भक्ति का काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम भक्तिकालीन संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे।